पॉलिटिकल कल्चर है बंगाल में जिसमें कि वायलेंस को हर पार्टी हम देखते हैं कि जब सत्ता में रहती है तो एक्सेप्ट करती है और उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शह भी देती है। हर चुनाव में आप देख लीजिए, जब से कांग्रेस के ज़माने से देख लीजिए, सीपीएम के ज़माने से, और आज जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ पे है, वहाँ की कल्चर में है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पूरे देश में चुनाव होते हैं लेकिन जितनी हिंसा बंगाल में देखने को मिल जाती है, और वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन के टाइम की बात नहीं है, पंचायत इलेक्शन हो जाए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाए, हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि वहाँ हिंसा होती है। तो हिंसा होना बंगाल में कोई नई बात नहीं है। उस हिसाब से देखें और हिंसा का जो लेवल होता है उस हिसाब से भी देखें तो ये कोई बहुत बड़ी घटना अपने आप में नहीं है कि लोगों ने घेर लिया, जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर लिया क्योंकि उनका आरोप था कि बहुत सारे लोगों के नाम कटवाए गए, वो नाम जुड़वाने के लिए जिद कर रहे थे। असल मुद्दा ये है कि एसआईआर जो बंगाल में है वो वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ गया है और वो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की उसके लिए टेढ़ी खीर बन गई है, क्योंकि ममता लगातार लोगों को भड़का रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 60 लाख लोगों के नाम एसआईआर के बाद से कट जाए। अभी डर है कि कट जाएगा, डर है कि कट जाएगा। तो इससे एक असुरक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में एक ये फीलिंग भी भर दी गई है कि आपका वोट अगर कटा तो आगे आपके बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे, आपका सिटीजनशिप हो सकता है छिन जाए, आप डिपोर्ट हो जाएं। तो ये जो एक असुरक्षित फीलिंग जो मन में लोगों में आ गई है उसकी वजह से ये टेम्परेचर हाई है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर एसआईआर से के बाद लोग बाहर हो रहे थे तो जो भी मशीनरी इंचार्ज है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा पहले इसकी सुध ले लेनी चाहिए थी। ममता जी खुद कोर्ट में उतर गई, तो आनन फानन में इस चीज़ को बिल्कुल एक प्रायोरिटी बेसिस पे टैकल करना चाहिए था। अब तो इलेक्शन सर पे आ गए हैं, अब कितने दिन बच गई हैं, 23 तारीख को पहला चुनाव है वहाँ, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और उस अफरा तफरी में वहाँ पे वायलेंस होगा, ये हमें पता है। एसआईआर में कितने लोग रह जाएंगे, कितने लोग जुड़ेंगे, ये भी हमें नहीं मालूम। इस चीज़ का फ़ायदा ममता उठा रही हैं, लोगों में एक भावना पैदा कर रही हैं कि अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, बहुत तरह के वो लोगों को डर भी दिखा रही हैं। तो एक असमंजस का माहौल, असुरक्षा का माहौल जरूर है बंगाल में और उसकी एक्सटेंट मुझे लगता है कि हर किसी को अब रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी डिसाइड किया है, कल ही की खबर है, कि वो जो अपने जो उनके ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके अधिकारी हैं, इलेक्शन के बाद भी 2 हफ्ते तक और रहेंगे वहाँ, क्योंकि सिर्फ पहले ही नहीं, प्री इलेक्शन ही नहीं, पोस्ट इलेक्शन हिंसा भी बंगाल में होती है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन अभी ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। तो हिंसा हो रही है, चिंता की बात है हर किसी को। ममता ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अब तो सब इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये जो भी एजेंसी अभी रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है कि उसको देखना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए ये बहुत एक नाजुक समय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें